चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। लगातार शिवसेना के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। पंजाब में हमला देखा हमने कि वहां पे किस तरीके से शिवसेना के एक कद्दावर नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लश्कर खालिस्तान के नाम से एक संगठन ने अभी हाल फिलहाल धमकी दी है दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, शिवसेना के, और उसके विरोध में जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? और मेरा नाम मदन सिंह रावत है, वाइस प्रेसिडेंट शिवसेना दिल्ली प्रदेश। दिल्ली प्रदेश के आप वाइस प्रेसिडेंट है, तो आज जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या क्या लगता है आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम मेरे कार्यकर्ता शिवसैनिक भाई बंधु खड़े हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले क्या कहते हैं हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगत राम मुंडे जी को एक थ्रेट्स यानी धमकी भरा मैसेज आया है व्हाट्सएप कॉल पे, जिसका लिंक लश्कर खालिस्तान से है। उन्होंने ये बोला हमारे अध्यक्ष जी को कि कहा आप तमाम हिंदू जो काम कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए, और क्या कहते हैं संगठन के जो कार्य कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। दिल्ली में काम करने के लिए मनाही करी है। हाँ, दिल्ली में दिल्ली सहित अभी तक पंजाब में ये सारा इशू चल रहा था। ये लश्कर खालिस्तान जो है सक्रिय है पंजाब के अंदर। और वहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी कभी हमारे एक क्या कहते हैं नेता थे सुधीर सूरी, उनकी जो निर्मम हत्या कर दी गई थी क्या कहते हैं लश्कर खालिस्तान के कुछ समर्थकों द्वारा। वही फिर मैसेज द्वारा यहाँ दोहराया जा रहा है। दिल्ली के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को एक थ्रेट मैसेज दिया जा रहा है कि आप हिंदूवादी कार्य बंद कर दीजिए, तमाम हिंदू हमारे निशाने पे हैं, आप इस कार्य को जल्द बंद कर दीजिए। तो इसी का विरोध प्रदर्शन हमारा जंतर मंतर पे हमारा है। और हमने क्या लगता है आपको कि समाज को डराने की कोशिश हो रही है एक तरीके से? एक नए तरह का आतंकवाद पंजाब में फिर सर उठा रहा है। ये देखिए, हाल ही कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सरकार वहाँ पर बनी है, वहाँ से क्या कहते हैं एक सक्रिय संगठन दोबारा क्या कहते हैं गिरोह है वो ऊपर आ रहा है, जिसमें पंजाब सरकार बिल्कुल ही क्या कहते हैं पस्त है। पन्नू का नाम काफी उछाला गया था इस विषय में। पन्नू का नाम भी उछाला गया था क्योंकि उसका ताल्लुक ही लश्कर खालिस्तान से था, इसलिए। अभी शायद किसी इसके टेररिस्ट ग्रुप के गिरफ्तारी भी हुई है। लश्कर खालिस्तान की गिरफ्तारियां होती रहती हैं, बराबर होती रहती हैं। बाहर शायद यूएस या कनाडा में हुई है। देखिए, बाहर गिरफ्तारी प्रशासन ने करी है नहीं करी है इसकी जानकारी मुझे फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक है लश्कर खालिस्तान का जैसे भी मैसेज आता है ज़्यादातर हिंदू संगठन के लोगों को टारगेट किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि भाई हिंदू संगठन ही निशाने पर हैं? सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार खुद सरकार का क्या, सरकार ने तो आंखें मूंद रखी है। सरकार तो आंखें मूंदे नहीं, हिंदूवादी सरकार कहते हैं, बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं का बड़ा काम नाम चलता है, हिंदुओं की बड़ी बात होती है। और शिवसेना को तो ऐसा बोला जाता था कि ये भी सेम आइडियोलॉजी की सरकार है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि चुन चुनकर शिवसेना के लोगों को ही धमकियां मिल रही हैं और उनके साथ ये हो रहा है? शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। बाला साहब ठाकरे के नाम से तमाम जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे पाकिस्तानी कह लो, चाहे लश्कर खालिस्तान कह लो, उन लोगों से क्या कहते हैं शिवसेना के लोगों से वो भयभीत हैं, क्योंकि वो सक्रिय हैं, क्योंकि वो डरते नहीं हैं किसी से। सिर्फ बाला साहब के नाम से ही कांपते थे, जब उनके नाम से ही मैदान छोड़कर भाग जाते थे लोग। लेकिन अब बाला साहब नहीं है, तो क्या इस वजह से? बाला साहब नहीं है, बाला साहब की आइडियोलॉजी तो है, बाला साहब के संस्कार है, बाला साहब के शिवसैनिक आपके सामने खड़े हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम दो टूक चुनौती देते हैं। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, बाहर आके देखिए कितना हिंदू शेरों में दम है। हमारी भी तलवारें रखी हुई हैं, जब निकलेंगी तो जवाब दिया जाएगा उसका भी। देश के अंदर ये जो माहौल ख़राब हो रहा है इस तरीके का, जिसमें लगातार हमले हो रहे हैं, सरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही हो? क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरकार की नाकामी है, सरकार की सरासर नाकामी है। हमने देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जो धमकी दी, हमने प्रशासन को क्या कहते हैं चिट्ठी दी, प्रशासन को चिट्ठी दिए हुए हमने 5 तारीख में हमको थ्रेट्स मैसेज आया, हमारे अध्यक्ष को थ्रेट्स मैसेज आया, धमकी भरा कॉल आया। हमने प्रशासन को क्या कहते हैं चिट्ठी दी, प्रशासन ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ना इन्वेस्टिगेशन करी, ना आईबी को रिपोर्ट दी। ये इन्वेस्टिगेशन कुछ सुरक्षा की भी मांग? सुरक्षा की तो देखिए, अगर हमारे नेता पर कुछ होता है, सरकार सुरक्षा दे ना दे, लेकिन हम उनके शिव सैनिक हैं, हम अपने अध्यक्ष को सुरक्षा देंगे। अगर अपनी जान से भी खेलना पड़ा तो हम अपनी जान से खेलेंगे। लश्कर खालिस्तान तो आए गए, कितने गए, अपने यहाँ आके दिखाए ना। घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, बाहर निकल के आए। हम लश्कर खालिस्तान को 2 टूक चुनौती है कि आप अपने घर से बाहर निकले। नहीं, अगर नहीं निकल सकते तो हमें बुलाएं, हम आए, हम आते हैं आपके पास। ये चुनौती दे रहे हैं आप सीधा? चुनौती लश्कर खालिस्तान आपके माध्यम से देख रहा हूँ, मेरी 2 टूक चुनौती है। प्रदेश अध्यक्ष को आपने जिस तरह से दी है ये चुनौती, उसको हम स्वीकार करते हैं। अगर ऐसा होता है तो
लश्कर खालिस्तान भी देखेगा कि हम ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटेंगे और तमाम हिंदू आगे आएगा, एक शिवसैनिक की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो अपनी बात रखी। अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा माहौल ख़राब हो रहा है देश का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक ये बात पहुंचाइए जिससे सरकार जागरूक हो और सरकार इन शरारती तत्वों के खिलाफ या असामाजिक या आतंकवादी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।